हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल जीके फैक्ट्री। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 20 जुलाई 2026। तो 20 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। और चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है, जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम-1 रॉकेट ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। इस रॉकेट को उपग्रहों को भूमि की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम-1। अब यह सवाल आप लोग के लिए है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में तुरंत दीजिए। तो क्या आपने हाल ही में खबरों में सोनम वांगचुक जी का नाम सुना है? क्या आप बता सकते हैं कि उनका संबंध किस क्षेत्र से है और वो किस लिए भूख हड़ताल पे हैं? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ के खतरे के कारण किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतना जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा तथा माता वैष्णो देवी, जो कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है, को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में इंग्लैंड ने किसे हराया है? तो फीफा विश्व कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस महत्वपूर्ण मैच में इंग्लैंड की टीम ने फ्रांस को हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान अपने नाम किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और अमेरिका के बीच तनाव की खबरें चर्चा में हैं? तो ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में एक समझौता टूटने के बाद दोनों देशों के मध्य सैन्य और भू राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने एक लिखित बयान जारी कर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है और अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। इस तनाव के बीच दोनों ओर से सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर हवाई हमले और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 19 जुलाई 2026 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बिल पास किया है? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के नज़दीक की ऐतिहासिक जगदीशपुर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को 20 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून के दायरे से अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी समुदाय को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय द्वारा गहरे समुद्र के रहस्य को तलाशने के लिए डीप ओशन मिशन चलाया जा रहा है? तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन को सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र के जैविक और खनिज संसाधनों की खोज करना है और समुद्री जैव विविधता का अध्ययन करना और गहरे समुद्र में जीवित व निर्जीवित संसाधनों की खोज के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का विकास करना है। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार प्राचीन शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की याद में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने हाल ही में किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक कला अल्पना को अपने शब्दकोश में शामिल किया है? तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने नवीनतम अपडेट में पश्चिम बंगाल की पारंपरिक
लोक कला अल्पना को, जो अल्पना है, अल्पना को अपने शब्दकोश में जगह दी है। त्योहारों और शुभ अवसरों पर फर्श पर बनाए जाने वाली इस बेहद खूबसूरत कला शामिल किए जाने से बंगाली सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य की सियांग घाटी में सोलिटरी बी की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? तो बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक खोज अभियान के दौरान अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में एकांत में रहने वाली मधुमक्खियों की 2 नई और बेहद दुर्लभ प्रजातियों की पहचान की है। इन 2 नई प्रजातियों का नाम एलाफ्रोपोडा ट्रैंगुलाटा और हैब्रोपोडा एडी रखा गया है, जिसमें से एक का नाम स्थानीय आदि जनजाति के समान में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने FIBA U17 महिला बास्केटबॉल विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है? तो चेकिया में आयोजित हो रहे FIBA U17 महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज करते हुए अमेरिका और स्पेन की महिला टीमों ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमेरिका ने सेमीफाइनल में कनाडा को, जबकि स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका और स्पेन। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। अगर आपको आज की यह क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।